वेलकम बैक। एस्टेट के सीरीज में हमने पिछली वीडियो में आपको मिनिमाइजेशन यानी सिंप्लीफिकेशन बताया था कि कैसे करना है। और मैंने पिछली वीडियो में 2 क्वेश्चन आपको दिया था कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो मैं पहले उस दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, देन आगे लेकर के चलूँगा कि नेक्स्ट आगे मॉड्यूल और क्या क्या है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले उसके सिंप्लीफिकेशन को, तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि y इक्वल्स टू समेशन ऑफ m 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये। तो इसमें टोटल वेरिएबल्स कितने होंगे? 2 टू द पावर 4। तो 2 टू द पावर 4 यानी कि 4 वेरिएबल्स के बनेंगे, यानी 4 वेरिएबल्स होगा। तो 4 वेरिएबल होगा तो आपके मैप बना लीजिए। अब आप तो जान ही रहे हैं बनाना। और इसमें ए बी और नीचे वाले में सी डी डाल दीजिए। तो देखिए अब सीक्वेंस आगे पीछे कुछ नहीं करना है, आप सेम डालते जाइए। 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 6 है, ये 7 है, 8 है, 9 है, 10, ये 11 है, 12, 13, 14, 15। ये सीक्वेंस हो गया। तो चलिए जितने भी नंबर्स हैं उसको 0 करिए। 1 करिए, 1 9 1 हो गया, 10 1 11 1 12 1 14 13 1 14 1 15 1। चलिए अब इसको रेस्ट सारा मेरा 0 होगा, उसको मैं टच नहीं कर रहा हूँ, इसी पर आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप इसको क्वाड बना लीजिए। तो लेकिन यहाँ पर यदि बनाते हैं ये एरिया तो 6 है, 6 का बनेगा नहीं, तो इसको ऐसे बना लीजिए। देखिए ये बन गया। अब आप इसके साथ इसको मिला करके बना लीजिए। देखिए ये भी बन गया। इधर से पेयर इसका बना लीजिए 2 का, ये भी बन जाएगा। और यदि आप इस 4 को मिलाते हैं तो ये भी एक क्वाड बन जाएगा। अब इसमें से कॉमन को लिखिए। तो देखिए क्या होगा कि y इक्वल्स टू, अब लेकर के चलेंगे, यदि ये इस क्वाड को पहले निकाल लीजिए तो क्या आएगा? तो ए बी प्लस इस ऊपर वाले को पहले निकालिए। तो इसमें क्या आ जाएगा? कॉमन कौन सा है? ए कॉमन है। और इधर यदि देखते हैं तो इसमें कॉमन है डी, तो हो जाएगा ए डी प्लस ये नीचे वाले क्वाड को लेकर के चलिए। तो इसमें भी ए कॉमन है और सी कॉमन है, तो हो जाएगा ए सी और प्लस अब इस दोनों के बीच में निकालिए। देखिए इसमें कॉमन है सी डी और ऊपर वाले में कॉमन हो जा रहा है बी, तो बी सी डी ये आ जाएगा। अब इसको यदि आप सॉल्यूशन देते हैं तो और भी ये छोटा हो सकता है, यानी अब यहाँ पर बुलियन पोस्टुलेट्स लगाइए। तो बुलियन पोस्टुलेट्स, या सिंपली हम ये कहें कि एक्सप्रेशन को और भी फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते। देखिए इसमें यहाँ से यहाँ तक में ए मेरा कॉमन है, तो हम ए को कॉमन निकाल सकते हैं, b प्लस सी प्लस डी ये हो जाएगा। और या d प्लस सी आप कर लीजिए, उसे कोई आगे पीछे से अंतर नहीं होगा, और प्लस बी सी डी ये आप ला सकते हैं लास्ट में। अब आइए दूसरा क्वेश्चन। ये तो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन हो गया। सेकंड वाले का सॉल्यूशन लेकर के चलिए कि सेकंड वाले में हमने दिया था कि y इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन है अगला, कि y इक्वल्स टू m1 प्लस m5 प्लस
M10 प्लस M11 प्लस M12 प्लस M13 प्लस M15। इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे? तो चलिए, इसमें भी वही है, 15 हो गया तो यानी कि 4 वेरिएबल का के मैप आपको बनाना होगा। तो के मैप आप बना लीजिए। यदि आप के मैप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो कोई भी सॉल्यूशन इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड आएगा तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, समय भी कम लगता है और गलती का चांस भी नहीं रहता है। ABCD तो उसी तरह से 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये 0 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। मार्क कर लीजिए। 1 हो गया, 5 10 11 12 के बाद है 13 और 15, तो 13 और 15 ये हो गया मार्क। अब चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ यदि हम बनाना चाहेंगे तो 4 तो है नहीं, इसलिए क्वाड बनेगा नहीं। तो नहीं बनेगा तो इसका पेयर आप आराम से बना सकते हैं। जैसे देखिए, ये इधर भी आएंगे तो 3 का ही है, तो ये भी पेयर नहीं बना सकता। तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे बना लीजिए, इसको ऐसे बना दीजिए, ये हो गया। हाँ, और इसके साथ आप ऐसे मिला सकते हैं। देखिए, ये दोनों मिल करके ऐसे बना लिया, तो मिला लिया तो, और इसके साथ ऐसे इसको मिला दीजिए, या बगल वाले के साथ मिला सकते हैं, ऐसे ऐसे भी मिला सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ऊपर वाले का। तो अब देखिए, अब यहाँ पर यदि हम लिखें कि y = अब इसको आप सॉल्यूशन दीजिए, तो सॉल्यूशन दीजिएगा तो क्या निकलेगा? देखिए, इस वाले का पहले कॉमन निकालिए। कॉमन क्या है इसमें? कॉमन हो जा रहा है क्या? A', और इधर देखेंगे तो C' है और D है, प्लस अब इसमें आप निकालिए, ऊपर वाले में, इसमें तो AB हो जा रहा है और इधर हो जाएगा C' प्लस, अब नीचे वाले का निकालिए, इसका, तो इसमें निकालिएगा तो इसमें भी AB आ जाएगा और इसमें आ जाएगा आपको D, चूँकि D दोनों में है, 1 है तो ओरिजिनल आ जाएगा। अब देखिए, अब इसमें निकालिए, तो इसमें निकालिएगा तो क्या लिखाएगा? तो देखिए, आपको A और जो B है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, 0 है, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और इधर देखेंगे तो C हो जाएगा ओरिजिनल। तो आपको आएगा रिजल्ट ये। अब इसको भी यदि आप मिनिमाइज करना चाहते हैं तो मिनिमाइजेशन के लिए आपको बताए ही हैं, आप अपना बुलियन पोस्टुलेट्स यूज कर सकते हैं। रिजल्ट फाइनली यही आएगा। तो ये तो हो गया कि जो हमने पिछला बताया था कि कैसे ये काम करेगा उस पर। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे अब लेकर के चलेंगे कि मान लीजिए ये तो SOP था, अब POS के फॉर्म में यदि एक्सप्रेशन दिया रहे और उसके सिंप्लीफिकेशन की बात हो तो कैसे करेंगे, चलिए अब उस पर बात करते हैं। तो आपको पीछे ही मैंने बताया था कि POS में जब हम यूज करेंगे तो ये अपोजिट हो जाता है, यानी कि जहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू देने का है वहाँ पर 0 दिया जाता है, और जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की बात आती है तो कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? 1 से। तो मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन में अब आपको चेंज कर दिया गया कि y = पाई से डिनोट कर देंगे इसको, 0 1 4 5 6 8 9 12 13 और 14 ये दिया हुआ है।
और कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसको तो आप यदि समझ नहीं पा रहे हैं तो सबसे पहला काम कीजिए कि POS के फॉर्म में लिखिए। POS के फॉर्म में लिखेंगे तो 0 यदि हो गया तो ये भी है कितना 14 तक जा रहा है, इसका मतलब है कि 4 वेरिएबल है। तो 4 वेरिएबल है तो इसको POS के फॉर्म में लिखेंगे तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं A + B + C + D, चारों ओरिजिनल हो जाएगा, प्लस 1 है तो 1 का मतलब क्या हो गया कि ABC प्लस नहीं होगा इंटू होगा। ABC जो है ABC आपका ओरिजिनल रह जाएगा तो ABC, चूँकि यहाँ पर प्लस पड़ेगा ये ऐड कर रहा, और जो D लिखेंगे D कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आप 1 को क्या लिखते हैं 0 0 0 1 देन लिखते हैं तो 0 वाले पर ओरिजिनल बैठाइए तो ABC हो गया और D में क्या है 1 आ गया तो 1 आ गया तो D का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने लिखा यहाँ। फिर 4 को लिखिए तो 4 को लिखेंगे तो 4 का वैल्यू क्या होता है कि 1 या 0 0, तो इधर 0 है तो क्या लिखिएगा इसको 0 है तो यहाँ ओरिजिनल लिखिए A B C D, ये ओरिजिनल हो जाएगा, ऐसे लिखाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से इसका हो जाएगा A + B + C + D। फिर आ जाएंगे लेकर के, इसी तरह से सारे का आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो खैर ये आप समझ ही गए हैं और इसी तरह से आप इस सारे का निकाल लीजिएगा। अब आइए कि इसका कैसे हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए इसमें भी 4 को हो जाएगा, यहाँ पर A B C D ये आप बुझ ही रहे हैं। ये हो जाएगा 0 0, जैसे आप लिखते थे उसी तरह से लिखिए 0 1 1 0 1 1, और इधर भी हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 1 1। अब आप अरेंज करिए, देखिए तो यहाँ पर लिखा जाता है सब नंबर्स को आप जान ही रहे हैं, उसको एक्टिव करिए। देखिए ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बैठा लीजिए सारे को 0। तो 0 को यहाँ टर्म दिया जाता है, जिसको आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर 0 पड़ता है इसमें। पिछले वाले में क्या देते थे 1 देते थे, रेस्ट को 0, यहाँ पर इसको 0 करेंगे रेस्ट को 1 करेंगे। देखिए ये 0 हो गया, 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 है तो 6 को भी आप 0 करिए। 6 के बाद फिर है 8 8 को देखिए 8 को 0 करिए, फिर है 9 ये भी 0 हो जाएगा, 12 हो गया तो ये भी 0 हो गया, 13 ये भी 0 और 14। आप देखिए अब तो यहाँ पर, और रेस्ट सारे को आप 1 कर दीजिए। तो 1 वाले को सेलेक्ट नहीं करना है, 1 वाले को सेलेक्ट नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर तो ऊपर वाला तो एक काम हो गया आपका, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 को का हो गया, ऑक्टेट हो गया। तो ऑक्टेट बन गया तो इसमें आप कॉमन निकाल लीजिए। तो कॉमन निकालिएगा तो क्या लिखिएगा y = देखिए कॉमन इसमें क्या मिलेगा, यहाँ पर भी दोनों खत्म, या ऐसे यदि पूरे को लेकर के आप चलते हैं, 1 मिनट रुकिए, 0 0 हाँ ठीक है ठीक। तो इसको यदि आप कॉमन लेकर के चलते हैं तो इसमें आपको कॉमन क्या मिलेगा, देखिए ऊपर वाले में एक भी टर्म नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि यहाँ पर कभी 0 हो रहा है कभी 1 हो जा रहा है। देखो यहाँ पे ये 0 यहाँ 0, लेकिन यहाँ दोनों में 1 हो गया, कहानी खत्म हो गई। इधर वाले को लेकर के चलते हैं तो ये 0 है यहाँ 1 हो गया, इसकी भी कहानी खत्म हो गई। इसमें लेकर के चलिए, देखिए ये C मेरा यहाँ पर मिल रहा है, तो C क्या ये क्या है 0 है, तो 0 है यानी कि C ओरिजिनल हो जाएगा।
इनटू होगा, फिर अगला टर्म देखिए, तो देखिए ये अब अगला कैसे बनाएगा, तो यहाँ ये 2 का पेयर बन रहा। तो आपको बताए थे ना कि ये नीचे वाला और ये 2 गो ऊपर वाला मिल करके बना सकता है। दोनों साइड जैसे रुमाल मोड़े दोनों सटा, तो ये दोनों मिल करके आपको पेयर बना सकता है। तो पेयर जो यहाँ पर ग्रुप कर सकता है, पेयर नहीं कहेंगे ग्रुप कहेंगे, 4 है, तो ये क्या बनाएगा, आपको क्वाड बना लिया। तो क्वाड बना लिया, तो इस केस में आप देखिए कि आप क्या लिखेंगे। तो इसमें कॉमन क्या है, ये 1 वाला कॉमन है ये, तो 1 वाला कॉमन है, तो 1 किसके लिए है, बी के लिए है, तो बी का कौन सा होगा, तो बी का डैश हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, 1 है तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें और ऊपर वाले में मिलाइए कि कॉमन क्या है, ये 0 डी वाला कॉमन है, तो 0 है तो डी ओरिजिनल हो जाएगा प्लस डी, तो यही तो रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से आप इसमें भी बहुत सारा मिनिमाइजेशन है जिसको कि आप कर सकते हैं कि मैंने प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट, इसको लेकर के आप आसानी से चल सकते हैं। तो इस पर प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर आपको उतना समय नहीं देगा, बहुत कम समय देगा। तो यदि आप के मैप पर प्रैक्टिस किए रहिएगा तो किसी भी तरह का यदि प्रॉब्लम जनरेट किया तो तुरंत उसका सॉल्यूशन आप निकाल लीजिएगा। इसमें आप जब कोई भी सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो देखिएगा अक्सर आपको उलझाने के लिए ये क्या करता है कि डोंट केयर कंडीशन कुछ यूज कर देगा। तो डोंट केयर कंडीशन का मतलब होता है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो हम उसको पेयर बनाने में या क्वाड बनाने में या ऑक्टेट में यूज करेंगे, लेकिन यदि हमको बिना डोंट केयर कंडीशन वाले से ही पेयर मेरा बन जा रहा है, ग्रुप हो जा रहा है, तो फिर उसको हम इग्नोर करते हैं। तो सिंपली ये हर हमेशा आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि डोंट केयर कंडीशन है, मतलब कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है। हाँ, ज़रूरत पड़ेगा तो लेंगे, अदरवाइज कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक सिंप्लीफिकेशन के लिए दे दिया कि एफ यानी फंक्शन है और इसमें है a, b, c, d, 4 वेरिएबल का है, इक्वल टू समेशन ऑफ m है और स्मॉल m है, ये याद रखिएगा, ये नहीं कि इसको कैपिटल नहीं मान लीजिएगा। ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए और इसमें जो 1 है 3 है, 3 के बाद है 7, 7 के बाद 11 है और 15 है, और प्लस दिया हुआ है कि समेशन ऑफ डी यानी डोंट केयर हो गया। जैसे नीचे डी देखिए समझ जाइएगा डोंट केयर है, 0 है 2 है और 5 है। तो चलिए इसका अब डायग्रामेटिक फॉर्म लेकर के यानी कि के मैप बनाते हैं और के मैप बना ले करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आपका ये कंप्लीट हो गया। आज ये जो हम लोग सिंप्लीफिकेशन लेकर के चले थे यानी कि डिजिटल वाला पार्ट लेकर के चले थे, तो ये डिजिटल वाले में आज ये कंप्लीट हो गया। अब एक दिन इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके स्टेट में आते हैं उसको देख लेना है कि ताकि इधर से कहीं कोई प्रॉब्लम आपको रहे ही नहीं। और आप इसके बारे में जान ही रहे हैं, सारे का वेरिएबल उसी तरीके से बैठा लीजिए। ये ए बी है, ये सी डी है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये भी 0 0 0 1 1 0 1 1, ये हो गया। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया। हाँ, अब इसको किस तरीके से आप अरेंज करिएगा ये अब आपको समझना है। जैसे देखिए ऊपर वाले में क्या क्या है, पहले मेन वाले को लेकर के आइए। 1 है 3 है 7 है, तो 1 है 3 है 7 है 11 है और 15 है, ये आ गया। और डोंट केयर में दिया हुआ है कि 0 है 2 है 5 है, तो 0 है इसको D से रिप्रेजेंट कर दिए, 2 है और 5 है। तो देखिए अब यहाँ पर समस्या कहाँ आती है इसको समझिए। देखिए
ये यहाँ से हम लेकर के चारों का एक पेयर बना सकते हैं, यानी कि मेरा क्वाड बन गया। तो क्वाड बन गया तो ये मेरा ओरिजिनल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम उठा लिए। यदि यहाँ पर इसके साथ हम बनाते हैं तो 2 का ही बनेगा, लेकिन यदि इस दोनों डोंट केयर को ले लेते हैं तो मेरा 4 का बन जाता है। तो आपको क्या बताएं कि मैक्सिमम देख लेना है। तो डोंट केयर को हम यूज भी कंसीडर भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए मेरा एक भी 1 नहीं बच रहा है, तो 2 ये जो डोंट केयर बचा मेरा यहाँ पर, ये वाला, इसको हमको यूज नहीं करना है। नहीं करना है तो नहीं करना है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं रहता है कि आपको जो अपने सर्किट के सिंप्लीफिकेशन में आसान पड़े उसको आप यूज करिए। तो डोंट केयर में डोंट केयर रहने दीजिए, उसको केयर नहीं करना है। तो अब इसको लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, तो देखिए इसमें कॉमन क्या बचा, ए डैश बी डैश, इधर वाला टर्म तो खत्म ही हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि y इक्वल टू ए डैश बी डैश प्लस, और इधर आप लेकर के चलिए इसमें, तो इसमें लेकर के चलिएगा तो इसमें कॉमन कौन सा आएगा, ये वाला कॉमन आ जाएगा, ऊपर वाला कहानी खत्म हो जाएगा। तो दोनों क्या है, 1 1 है, तो सी डी, यही तो आएगा आंसर। तो ये याद रखना है कि डोंट केयर यदि है, ज़रूरत पड़ा तो केयर करेंगे, और नहीं पड़ा तो डोंट केयर, ये मातापच्ची नहीं करना है इसमें। तो इस तरीके से ये भी आपका एग्जाम्पल कंप्लीट, ये टॉपिक कंप्लीट। अब इससे रिलेटेड जो स्टेट में आए हैं क्वेश्चंस, उस स्टेट के क्वेश्चन को देखेंगे और देन उसका सॉल्यूशन आपको बताते चले जाएंगे कैसे आप ये आया और इसका आंसर क्या होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।